कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। देखो दोस्तों, इस दुनिया में लोगों का काम कुछ ना कुछ बोलना है और वो हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। आप चाहे अच्छा कर लो, चाहे आप बुरा कर लो, चाहे आप काम करो चाहे ना करो। जब हम कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, जब हम कोई गोल निर्धारित करते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए, तो रास्ते में बहुत सारी दिक्कतें परेशानी आती है। जब हम उन परेशानियों को ठीक करने लग जाते हैं, उन लोगों का जवाब देने लग जाते हैं, तो हम अपनी मंजिल से भटक जाते हैं। तो अगर आप अपने जीवन का लक्ष्य हासिल करना चाहते हो तो अपनी धुन में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चलिए। लोग क्या कहेंगे इसके ऊपर ध्यान ना दीजिए। मैं आपको एक कहानी से समझाता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगी। एक बार एक साधु महाराज भिक्षा मांगने एक घर के बाहर पहुंचते हैं और आवाज देते हैं कि कोई मेरे को 2 रोटी दे दो, भिक्षा दे दो। तभी एक लड़की बाहर आती है और बाहर आती साधु महाराज को बहुत बुरा भला बोलती है कि मुंह उठाकर आ जाते हो, तुम लोगों को पता नहीं है किसी के घर में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, तुम लोगों को शर्म नहीं है, तुम्हें तो अपने पेट का पड़ा है, दूसरा चाहे भूखा मर जाए। बल्कि उसको बहुत बुरा बोलती साधु। वो साधु बड़े शांत ढंग से उसकी बातें सुनता है, उसका गुस्सा सुनता है। जब वो लड़की शांत हो जाती है तो साधु महाराज कहते हैं, बच्चा शांत हो गई, अपनी गुस्सा निकाल लिया बाहर, अब ये बताओ तुम्हें परेशानी क्या है। वो कहती, महाराज परेशानी किस बात की, जब मैं कोई काम करने लगती हूँ कोई ना कोई इंसान मुझे टोक देता है, कोई ना कोई इंसान अड़चन डाल देता है, कोई ना कोई इंसान मुश्किलें पैदा कर देता है और मैं सारा दिन उनसे लड़ती झगड़ती रह जाती हूँ और मेरा कोई काम नहीं बनता। साधु महाराज कहते हैं, मैं तुम्हें आज एक ऐसी सीख सिखाता हूँ जिसको सीखने के बाद तुम कभी भी किसी से नहीं उलझोगी। साधु महाराज एक लंबी सी लाइन खींच देती हैं और उसे कहती हैं, इस लाइन को तुम्हें पानी से मिटाना है, लेकिन एक शर्त है, ये पानी तुम्हारे अपने घर का नहीं होना चाहिए, ये तुम कहीं और से नहीं कराओ पानी। और इसके अलावा एक और शर्त है कि अगर तुम्हें रास्ते में कोई इंसान मिले और तुम्हें कोई वो बुरा भला बोले तो तुम्हें उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं देना, तुमने पानी भरना है और आकर इसे साफ करना है। तो वो लड़की कहती है, ठीक है महाराज, जैसे आप कहते हैं मैं वैसा कर लेती हूँ। वो अपने घर से बाल्टी उठाती है। बाल्टी उठाने के बाद वो पानी भरने के लिए उसके घर के सामने एक मंदिर होता है, वहां पर एक टूटी लगी होती है। वो कहती है, मैं वहां से उस नल से पानी भर लाती हूँ। जब वो मंदिर के बाहर पहुंचती है, जहां पर वो नल लगा होता है, वहां से पानी भर लेती है। पानी भरने के बाद जब वो बाल्टी लेकर निकलती है, तभी उसकी एक टक्कर एक लड़की से हो जाती है। टक्कर होते ही वो लड़की खूब झगड़ा करती है, उसे बुरा बुरा बोलती है कि अंधी है क्या, तुझे दिखता नहीं, मुंह उठाकर बाल्टी पानी की भरी घूम रही है, तेरे घर में पानी नहीं है, भीख मांगते घूमते रहते हो, तुम लोगों को पानी भी नहीं मिलता। मतलब उसको बहुत बुरा बुरा बोलती है। अब बाबा जी ने कहा था कि कोई पलट जवाब नहीं देना, तो वो लड़की पानी लेकर वहां से चल पड़ती है और वो लड़की उसको बुरा भला बोलकर आगे निकल जाती है। वो लड़की जब बाल्टी लेकर पहुंचती है, जो लाइन खींची होती है चौक पे, उस पर पानी डालती है और वो लाइन वो साफ हो जाती है। अब वो लड़की साधु महाराज को कहती है कि लो महाराज, लाइन साफ कर दी जो आपने खींची थी, अब ये बताओ अब इसमें क्या सीख है। साधु महाराज कहते हैं, अभी भी नहीं सीखी। कह रही, इसमें क्या सीखना, एक लाइन खींची थी, आपने कहा पानी मांग के लेके आना है, मैं पानी मांग कर ले आई, इसको साफ कर दिया, अब क्या सीख लिया इससे मैंने। कह रहे, अब ये बताओ, जब तुम पानी भरने गई और पानी भरकर वापिस आ रही थी, क्या तुम्हें कोई इंसान मिला था। कह रही, हाँ मेरे को लड़की मिली थी, बड़ी बदतमीज थी, गलती से मेरी टक्कर हो गई, वो तो मुझे बुरा भला बोलने लगी, उसने मुझे अंधी तक कह दिया इस बात के, वो भिखारी भी बोल दिया। क्या फिर तुमने क्या कहा। नहीं, मैंने क्या कहना था, आपने कहा था जवाब नहीं देना, तो मैंने कुछ जवाब नहीं दिया, वो बोलकर निकल गई और मैं इधर आ गई। कहे, तुमने फिर अपना काम कर लिया ना। कहीं मतलब मैं समझी नहीं। कहीं तुम्हारा लक्ष्य क्या था अभी, कहीं जिस लाइन को मिटाना। क्या तुम्हें रास्ते में एक दिक्कत आई, किसी अनजान इंसान ने तुम्हें बुरा भला बोला, तुम्हारा समय खराब करने की कोशिश की, लेकिन तुम मुझसे उलझी नहीं, तुम चुप करके वहां से निकल पड़ी और आकर तुमने अपना काम कर लिया, इस लाइन को मिटाकर अपना एक छोटा सा लक्ष्य पूरा कर लिया। जब अब इस बात से मैं तुम्हें यह समझाना चाहता हूं कि जब तुम्हें अपना लक्ष्य हासिल करना है, बहुत से लोग तुम्हें रास्ते में परेशानियां पैदा करेंगे, बहुत सारे लोग तुम्हें बुरा भला बोलेंगे। अगर तुम हर एक को जवाब देने लग जाओगी तो तुम पूरा दिन, अपना पूरा समय
लोगों को जवाब देते ही बर्बाद कर लोगे और तुम्हारा लक्ष्य कभी पूरा नहीं होगा। तो तुमने क्या करना है कि लोग जो बोलते हैं बोलने दो, लोग जो तुम्हारे बारे में अच्छा बुरा सोचते हैं उनको सोचने दो। ये मायने नहीं रखता कि वो तुम्हारे बारे में क्या बोलते हैं क्या सोचते हैं। मायने ये रखता है कि तुमने जो आज के दिन काम पूरा करने के लिए सोचा था, क्या वो तुमने पूरा किया कि नहीं किया। अगर तुमने उन लोगों की बातों को इग्नोर कर कर अपने आज का लक्ष्य पूरा कर लिया, इसका मतलब तुम अपने आने वाले लक्ष्य भी पूरा कर लोगी और एक दिन दुनिया के लिए मिसाल भी बनोगी। तो दोस्तों, ये कहानी इसलिए मैंने आपको समझाई कि जब हम घर से निकलते हैं, बहुत बार हमें घर से निकलते हुए बाहर रास्ते में बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं जो हमसे झगड़ा करने की कोशिश करते हैं, हमारा समय बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने जीवन में खुद कभी कुछ हासिल नहीं किया होता या कर नहीं पाते, और इनको हमेशा ये लगता है कि जब मैं इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाया तो दूसरा कैसे लक्ष्य को हासिल कर ले, जब मैं अमीर नहीं हो पाया तो दूसरा कैसे अमीर हो जाए। उनकी यही जेलसी, उनकी यही प्रॉब्लम आपके जीवन में अड़चन पैदा करती है। लेकिन जब आप उन लोगों की बातों का जवाब नहीं देंगे और अपने निश्चित समय में अपना टारगेट पूरा करोगे, तो ये उन लोगों के मुंह पे ऊपर एक चपेट होगी, एक थप्पड़ होगा, और वो ये दिखाएगा कि आप उतने काबिल हैं, जिस लक्ष्य को पूरा करने की आपने सोची थी उसको पूरा कर सकते हैं। तो आज के बाद अगर आपका भी कोई लक्ष्य है, आपकी भी कोई मंजिल है, और अगर आप उसे पूरा करना चाहते हैं और आपके जीवन में भी रोज कोई ना कोई दिक्कत परेशानी अड़चन आती है और आपके जीवन में भी ऐसे लोग हैं जो आपका समय बर्बाद करते हैं, तो उनको पलट जवाब देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ चुप करके वहां से निकलने की जरूरत है और अपनी सारी एनर्जी वहां पर लगाने की जरूरत है जहां से आपको रिजल्ट मिलना है, आउटकम मिलना है। ना कि उन लोगों से बहस करने के ऊपर समय खराब करना है, ना ही उन लोगों के ऊपर एनर्जी खराब करनी है जिन लोगों से बहस कर कर आपको हमेशा मुश्किलें ही मिलेंगी, दिक्कतें ही मिलेंगी और आप कभी भी अपना लक्ष्य नहीं हासिल कर पाओगे। तो आज से इस बात को गांठ बांध लो कि अगर जीवन में कुछ भी हासिल करना है तो लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देना, अपने लक्ष्य के ऊपर काम करना है। बहुत से लोग आपका मजाक बनाएंगे, बहुत से लोग आपको बेवकूफ कहेंगे, बहुत से लोग आपके ऊपर उंगल उठाएंगे और बहुत से लोग आपके करैक्टर पे भी लांछन लगाएंगे, बहुत से लोग आपके करैक्टर पे भी उंगल उठाएंगे। लेकिन मायने नहीं रखता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, मायने ये रखता है कि आप कैसे हो और आप अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए कितने डेडिकेटेड हो। उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और एक छोटी सी कहानी से आप समझे होंगे कि जीवन में अपने टारगेट कैसे पूरे करने हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलूंगा कुछ नया लेकर। आपका विक्रांत राय, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, करियर गाइडेंस, लाइफ कोच और स्पिरिचुअल स्पीकर एंड बुक राइटर। और आपने क्या मेरी किताब स्टिल ड्रीम्स आर पेंडिंग पढ़ी? अगर नहीं पढ़ी तो आज ही अमेजोन और फ्लिपकार्ट से आप ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन बुक पढ़ना चाहते हैं तो किंडल के ऊपर अवेलेबल है और गूगल प्ले स्टोर के ऊपर भी आपकी ये बुक अवेलेबल है। तो आप मात्र 129 रुपये पे कर इस बुक को बाय कर सकते हैं और अपने जीवन में बदलाव लेकर आ सकते हैं। और बहुत ही जल्द मैं आपके सामने अपनी नई पुस्तक माधव लेकर आ रहा हूँ। उम्मीद करूंगा जैसे आपने मेरी इस पुस्तक को प्यार दिया, आने वाली मेरी नई पुस्तक को भी वैसे ही प्यार दोगे। आज के लिए इतना ही। मैं आपका विक्रांत राय, नमस्कार, जय श्री राम, बाय बाय।